चलिए अब इसको देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू प्रभाव तथा विद्यालय का प्रभाव। माता पिता का व्यवहार। देखिए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे घर का प्रभाव कैसे पड़ेगा और विद्यालय का प्रभाव कैसे पड़ेगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत ही, अब देखिए, मानसिक मानसिक बच्चा मेंटल मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे वह स्वस्थ है, मतलब आनुवांशिकता जैसे उसमें कोई बीमारी नहीं है, मतलब बाय बर्थ वह कोई बीमारी को लेकर नहीं आया है, वह ठीक है। ठीक ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब बच्चे घर में होते हैं या जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आसपास की सराउंडिंग उसको ऐसे मिल जाती है, घर का माहौल उसको ऐसा मिल जाता है कि वो खुद को हीन भाव की दृष्टि से देखने लगने लग जाता है, खुद को दूसरे से छोटा समझने लग जाता है, कमज़ोर समझने लगता है। क्लास में उसकी अगर रैंकिंग कम हो जाती है तो खुद को मतलब असफल समझते हैं। इस तरह की बातें आती रहती हैं। तो यही हम देखेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य पे कैसे घरेलू और विद्यालय का क्या प्रभाव। घरेलू प्रभाव में आता है माता पिता का व्यवहार। देखिए, माता पिता का व्यवहार जेंडर वाइज होता है। उसके बाद कुछ बच्चों की आदत, मतलब कुछ होता है जेंडर वाइज की, लड़का लड़कियां हैं तो इन दोनों में विभेद उत्पन्न करते हैं। लड़की हैं तो जो है नहीं मानेंगे, लड़का है तो बहुत प्रेम करेंगे। तो यहाँ पे लड़की में जो वो भावना आ जाती है, भावना आ जाती है, नहीं पप्पा, ये ठीक है, ये सामाजिक बातें हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखिए, एक बच्चा को, दो बेटे हैं, दो बेटे में एक बच्चे को माँ बहुत प्रेम करती है, दूसरे को नहीं करती, यहाँ ये भावना आ जाती है। दूसरा होता है कि परिवार में आपसी तनाव है, माता पिता के ज्वाइंट फैमिली में है, वहाँ तनाव होता है तो वहाँ बच्चों की उचित केयरिंग नहीं होती। वहाँ बच्चे जो होते हैं वह साइड रोल प्ले करने लगते हैं। वहाँ बच्चों पे प्रॉपर उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते तो उनमें क्या होता है, कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं बच्चों के व्यवहार में। ठीक है। और इससे बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक विघटन, एक साथ रहते रहते मम्मी पापा अलग हो जाते हैं, दादा दादी अलग हो जाते हैं, बच्चा देखता है तो उससे क्या कुछ अच्छा सीखेगा क्या, उसके स्वास्थ्य, उसके मन स्थिति पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कभी नहीं पड़ सकता है। निर्धनता, गरीबी के कारण भी बच्चे को अगर उसकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं की जाएगी ऑन टाइम पे, उसको बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, आजकल स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, इनकी एक बेस्ट स्कूल नहीं दिया जा सकता है बच्चों को। हम अगर निर्धन है, अगर माँ बाप बीपीएल सूची से बिलोंग करते तो आंगनवाड़ी में भेजेंगे। आंगनवाड़ी की जो शिक्षा है वो शिक्षा ही है। अगर उसकी कंपैरिजन हायर स्कूल के स्टैंडर्ड से की जाए, जो स्टैंडर्ड स्कूल है उससे की जाए, तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे में वही भावना आएगी, स्वाभाविक तौर पे आएगी। दो तरह के बच्चे हैं यहाँ पास, दो तरह, चार तरह के बच्चे हैं। तो ये घर के अनुशासन, कभी कभी किसी घर में कठोर अनुशासन होता है, आप पेरेंट्स की मर्जी बिना उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वो भी बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी अनुशासन होता ही नहीं, जो मन है सो करते रहो, जिससे मन है वैसे बोलते रहो, जो मन है सो बोलो, तो ये भी बच्चे के लिए बड़ा बहुत 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 सब बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में क्या होता है, अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक जो होता है बच्चों के लिए, बच्चे क्या करता है, हम अपने टीचर जैसे बने। अच्छा, मेरे ये गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं तो उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। ये मेरे एक सर हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो हम इनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, अपने मास्टर का, जो भी शिक्षक उनके सामने जो टीचर होते हैं होती हैं, उनका जो होता है वो अनुकरण करने लगती हैं। बच्चे अनुकरण करने लग जाते हैं, वो अपना रोल मॉडल बोलते हैं, रोल मॉडल उनको बनाने लग जाते हैं। ठीक है। तो वो अपने अपने टीचर से बहुत चीज़, उनकी उनसे बहुत कुछ वो सीखना चाहता है, मतलब सीखता है। तो टीचर की अगर आदत है थूक फेंकने की, बार बार वो स्पिटिंग करते रहेंगे, ये भी थूक फेंकेगा, तो जोर से डांटा तो बच्चा भी उसको ऑफेनली देखने को मिलता है कि बच्चा ऐसा करता है। ठीक है। विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, क्या उस वातावरण पे छात्र क्या उस वातावरण में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, कि क्या उसको घर जैसा माहौल मिल रहा है, क्या वहाँ पे मास्टर तो ऐसे तो नहीं है जो उठाए छड़िया बत्ते की हर एक छोटी मोटी गलती पे उसको पीटने लग जाए, ढूंढने लग जाए। अब तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत जगह चलता था। तो ऐसा कि घर का वातावरण क्या, स्कूल का वातावरण क्या है, घर के जैसा है क्या, वहाँ के मेंबर्स, स्कूल स्टाफ जो है क्या कोऑपरेटिव है, क्या वह बच्चे की मन स्थिति को समझने वाले हैं, यह सब चीज़ें जो है वह देखी जाती है। स्कूल में कोई बच्चा किसी क्लासरूम में है, वह पूछ रहा है, मैम सर ये मैं बोलूँ, चुप बैठ जा, तो क्या बोलेगा, तुम्हें कुछ नहीं बनता। तो ऐसी बात में तो बच्चा में हीन भावना आ जाएगी।
वो कुंठित स्वभाव का हो जाएगा। उसको बोलने का अवसर अगर किसी को नहीं दीजिएगा तो वह क्या करेगा, वो कुंठित स्वभाव का हो जाएगा। ठीक है। परीक्षण प्रणाली, इसमें क्या होता है, मार्क्स हम लोग एग्जाम देते हैं बच्चे को, सभी लोग आज तक, आप सभी भी दे रहे हैं, दिए होंगे, हम भी दिए होंगे, सभी परीक्षा देते हैं। किसी को होता है कि टीचर भेदभाव कर दिए, किसी को रैंक फर्स्ट में डाल दिए, किसी को रैंक, मेरे साथ खुद ही हुआ था। मैं क्लास में एक बार 3rd रैंक पे आ गई थी तो मुझे, नहीं सर, मैं 2nd रैंक पे आई थी तो मुझे 3rd रैंक कर दिया गया था क्लास 5th में, तो स्कूल 6th में स्कूल ही छोड़ दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो होती रहती हैं हमेशा हमारे साथ, तो ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ ही होती रहती हैं, इससे क्या होता है, हमें प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो होता है जाति बिरादरी, स्कूल में देखा जाता है। अभी बहुत पहले बिहार में एक न्यूज वायरल हुआ था कि उसमें ST SC के बच्चे को चमार चमार करके बोला जाता था। तो स्कूल में क्या ये एक शिक्षक की स्वस्थ मानसिक स्थिति को दर्शाता है? कभी नहीं। स्कूल में आप एज ए टीचर जा रहे हैं कहीं भी, आप सभी एनटीटी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप BEd DLEd कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, आप टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर का क्या है, दायित्व होता है कि वह पार्शियलिटी करे किसी के साथ, कभी नहीं, नेवर। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ पार्शियलिटी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो क्या होगा, आपका जीवन, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। वह बच्चा जो सिर्फ आपको गुरु मानता है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ गुरु हैं, उसको नहीं पता कि आप किस जाति से, तो फिर आप उसकी जाति को लेकर उसको क्यों ताना मारेंगे, उसकी जाति के लिए, जाति के कारण आप द्रोणाचार्य बन के एकलव्य का अंगुली क्यों कटवाएंगे? यह भाव रहेगा तो आपको मरना पड़ेगा लास्ट में। और यह आपकी अस्वस्थ मानसिकता दर्शाती है, और यह बच्चों को भी खा जाती है और टीचर को तो खाती ही है। ठीक है, अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो शिक्षकों की मानसिक स्वास्थ्य की जो है वह उनमें गुण होना चाहिए। तो बच्चों की जो स्वस्थ मानसिक है स्थिति है, तो ये सब दूर कर दीजिए, सब चीज़ सही हो जाएगा। उसको उचित घर का वातावरण दीजिए, मम्मी पापा उसका केयर टेकर अच्छे से केयर करें, परिवार का माहौल स्वस्थ हो, उचित अनुशासन हो, उचित वातावरण हो स्कूल का, शिक्षक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले हों, पार्शियलिटी ना करेंगे। ये सब चीज़ें जितनी भी ये प्रॉब्लम थी, अगर इनको दूर कर दिया जाए तो बच्चे को एकदम स्वस्थ मानसिक स्थिति प्रदान कर सकते हैं, बच्चा एक स्वस्थ मानसिक दशा में जा सकता है। अब आइए शिक्षकों की मानसिक स्वास्थ्य कैसे उस शिक्षक जो है अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। कोई भी शिक्षक अपनी मानसिक स्थिति को कैसे बेहतर बनाएगा, आप हो चाहे हम हो चाहे कोई हो, वह कैसे हुआ है, उनमें राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। उनको अपने कर्म के प्रति क्या होता है, पूजा की भावना, राष्ट्र कर्म में पूजा की भावना होनी चाहिए। ठीक है, उनको क्या है, हम काम कर रहे हैं, ठीक, हम काम कर रहे हैं तो हमें इसलिए नहीं कि हमें नौकरी में हमें पैसा मिल रहा है तो हम चलो इस काम को कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है हम इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सो रहे हैं, कोई बाल ठीक करवा रही हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। सेवा के भाव से किया गया कार्य ही सफल होता है। अगर आप सेवा नहीं कीजिएगा, स्कूल में आप शिक्षक है, आप में सेवा की समर्पण की भावना नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। आप यहाँ बच्चों के जीवन के साथ खेलने आ जाते हैं, सरकारी टीचर बन जाते हैं, बैठ जाते हैं चुपचाप चेयर पे, बैठ गया, हो गया, बात खत्म। तो यह बात खत्म वाली बात नहीं है, यह बात आप यहाँ नहीं खत्म कर सकते हैं। इससे उठिए, राष्ट्र की भावना से आगे बढ़िए, राष्ट्र की में सेवा की भावना से आगे बढ़िए। आप समर्पित होइए अपने कर्तव्य के प्रति। अगर समर्पित होइएगा तो स्वाभाविक है कि आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब क्लास में नींद है, घर पे जाके इधर उधर घूम रहे हैं, शादी बारात कर रहे हैं, क्लास में आकर सुस्ता रहे हैं, बच्चा बोल रहा है पढ़ा लो, नहीं आज नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ना, बैठ के नींद ले रहे हैं। यह सब स्थिति नहीं होनी चाहिए। अहंकार है, हम बड़े ब्राह्मण समाज के हैं, चमार को तो हम दे लाठी कूटेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अरे हम बहुत फिजिक्स के बहुत भारी मास्टर हैं, मैथमेटिक्स के बहुत भारी पारंगत मास्टर हैं, हम आस वालों को पूछेंगे नहीं। ये सब भाव नहीं होना, अहम की भावना नहीं होनी चाहिए। उनके बाद वो समझना चाहिए उनको कि हमारा विद्यार्थी जो है कौन से, प्रत्येक कक्षा में जितने विद्यार्थी उनके अंडर में, उस विद्यार्थी के भावों को समझना चाहिए। उसको समझना एक प्रत्येक विद्यार्थी को समझना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो उनको समझना चाहिए कि हमारा प्रत्येक विद्यार्थी किस तरह का, कौन सी विद्यार्थी में किस प्रकार की कमी है, इसको जान के इसको दूर करना ही एक शिक्षक का कर्तव्य है। ठीक है, सिद्धांत और क्रिया में समानता, प्रिंसिपल बहुत बड़ी है हमारी, हम तो झूठ नहीं बोलते, दिन भर वही काम करते हैं, तो ऐसा प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वह ये है कि विद्यालय और समाज में संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। विद्यालय जो है समाज का अंग है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में है विद्यालय संगठन, समाज संगठन, तो इसमें आगे पढ़ेंगे। इस पर ज़्यादा भी चिंताओं को भूल जाओ। इसमें क्या होता है कि मास्टर साहब आए, घर में लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, जो भी घर की क्लेश है, वो आके स्कूल में बैठे हैं, डिस्टर्ब माइंड से पढ़ा रहे हैं, भटक रहे हैं। अब भटक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ, बच्चा कुछ पूछा,
दे दनादन डंडा उठाएं कूट डालें, यह नहीं चलेगा। हमारे घर में जितने भी क्लेश है, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं, सभी के जीवन में प्रॉब्लम है, सभी दुखी है आज के युग में। आज के युग में सुखी कोई कोई नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को कहाँ छोड़ के आना है? घर में छोड़ के आना है। घर की बातें घर में, और स्कूल में आ गए तो हमारे जीवन जो होता है हम तक, शिक्षक और छात्र के बीच तक ही होता है। हमें ऐसा वातावरण क्रिएट करना होता है कि हमारे पीछे कुछ हुआ ही नहीं है, तुम ही सब जो हो मेरे सब कुछ हो, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। तो यह एक शिक्षक जो है इन चीज़ों पे कार्य करके अपनी मन स्थिति को सुधार सकता है। आज के युग में ऐसा नहीं है। आई होप कि ऐसा हो जाए, पता नहीं कब होगा। ठीक है, आप लोग एक अच्छा टीचर जरूर बनिएगा। नहीं बनिएगा तो वही होगा, बेईमानी आप लोग कीजिए, आपके साथ भी बेईमानी होगी। ठीक है, इन अध्यापक जो होते हैं, इन अध्यापक, इनमें असंतोष क्यों होती है? सैलरी नहीं मिलती है, बिहार गवर्नमेंट तो और सैलरी नहीं देती है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। एक तो बहुत मुश्किल से ये लोग बेचारे नौकरी पार करते हैं। नौकरी करते 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 इनको क्या होता है, जब ज्वाइनिंग मिलती है 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करके बेचारों को ज्वाइनिंग मिलती है, तो सोचते हैं कि हम पढ़ाने गए हैं, पहले वसूल लें। ये बातें होती हैं। जातीयता होती है, कोई जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो बन गए तो अपर वालों को दबाते हैं, उसके अपर वाले होते हैं। तो कास्ट है, तानाशाही। स्कूल का प्रिंसिपल अगर कोई ऐसा मिल गया, बोलता है हम ही सब कुछ हैं, और दुर्गति। ठीक है, अब क्या है, मास्टर साहब को बोला जा रहा है कि टॉयलेट साफ़ करवाओ, उसका डिटेल्स बनाओ, और क्या क्या डिटेल्स बनाओ सरकारी स्कूल में। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, हम उतना जानते नहीं। तो वह सारे एक्स्ट्रा काम है। पढ़ाने के अलावा उनको डॉक्यूमेंट फाइल मोटे मोटे तैयार करना दो, तो क्या पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। हम भी नहीं पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएं भाई? एक काम पढ़ाने का काम है, तुम 50 को काम करवाओगे, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा भार है भाई, ये टीचर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, नौकरी में सुरक्षा है। आज क्या होता है, आप ले लेंगे संविदा बेसिस पे, पता नहीं कल परसों निकाल देंगे, तो ये भी भय मन में लगा रहता है। तो दूसरी चीज़ है कि हमें पढ़ाना है, तो अब हमें प्रॉपर स्कूल से हमें प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलता, ना सही से बच्चों के बैठने की व्यवस्था, नहीं टीचर के बैठने की व्यवस्था है, ना बेंच है, ना डेस्क है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना वाइट बोर्ड है, ना ये क्या बोलते हैं मार्कर पेंसिल चौक डस्टर जो भी हो वो नहीं है, ना ऑडियो वीडियो की वो है, ना प्रोजेक्ट प्रणाली है, ना प्रोजेक्ट है, ना कंप्यूटर है, ना उचित लैब है, तो क्या पढ़ा लेंगे? तो ये सब चीज़ें कारण टीचर में भी दुख होता है, तकलीफ होती है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का क्लियर जो है चैप्टर आज यहाँ क्लियर हुआ।